है कि हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे हम लोग? याद है किसी भागवतम पे को? बात कर रहे थे प्रभु जी। हाँ हाँ, भागवतम पे बात कर रहे थे। भागवतम के किस टॉपिक के ऊपर? ध्रुव महाराज के ध्रुव महाराज की स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या हुआ था उसमें, कुछ याद है किसी को? भगवान के बारे में भगवान का डिस्क्रिप्शन में बात किया ना हमने। जी। तो कैसे है भगवान, कैसे दिखने में, कैसे हैं? मैं बोलूं? कुछ भी याद नहीं है? मेरे को याद है प्रभु जी। उनके पूरी जल्दी पूरी, फास्ट फास्ट फास्ट, 2 मिनट में। प्रभु जी, आपने बताया था कि नारद जी बता रहे थे कि वो हमेशा हाँ शाश्वतम है और मतलब हाँ हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। वो हाँ हमेशा खुश रहते हैं। एकदम उनकी अपीयरेंस के बारे में बता रहे थे, उनके बिहेवियर के हाँ। बारे में कि वो अपनी हमेशा कॉस्टलेस मर्सी देते हैं। और हमने यस। उनके बारे में बात करी थी कि उनका उनके नाम में और उनमें क्या अंतर है। और हमने एंड में बात करी थी उनकी मर्सीफुल नेचर के बारे में। यस, तो दैट इज द स्पेशलिटी कि लॉर्ड इज हमेशा कपोलम सुसुंदरम, इज ऑलवेज सुसुंदर, हमेशा खूबसूरत है। करुणम रमणीयांगम, उनका अंग एकदम रमणीय है। हम लोग को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, उनको कभी ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है। और करुणम, हमेशा जवान रहते हैं, कोई बोटॉक्स इंजेक्शन लेना नहीं पड़ता है। यही है भगवान के और हमारे अंदर की डिफरेंस या भेद। और मतलब भेद ही भेद है। हम अणु हैं, वो विभु हैं। हम भगवान के अंश हैं। अगर हम अपने असली स्वरूप पे आ जाए तो अच्छी बात है, मगर हम लोग क्या है, इस नकली स्वरूप के ऊपर हम लोग फोकस ज्यादा करते हैं। और शिवत्सांकम घनश्यामम, ये हम लोग ने डिस्कस नहीं किया। आई विल कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन। तो नारद मुनि और कहते हैं दैट लॉर्ड इज श्रीवत्संकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनीम शंख चक्र गदा पद्मेर अविक्तम अविक्त चतुर्भुजम। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि लॉर्ड इज हैविंग श्रीवत्सांकम, मतलब एक उनके चेस्ट पे, उनके सीने में एक मार्क है, श्रीवत्स मार्क। तो श्रीवत्स मार्क किसे कहते हैं? किसी को पता है श्रीवत्स मार्क किसे कहते हैं? सिर्फ विष्णु के वक्षस्थल पे है और किसी पे वक्षस्थल पे नहीं है। कैन एनीवन टेल मी? प्रभु जी और लक्ष्मी जी का चिन्ह है। लक्ष्मी जी का चिन्ह। कौन बोला? Who said? वेरी नाइस, किसने बोला? किशन प्रभु। और लक्ष्मी जी का चिन्ह है, इसके अलावा और क्या जानते हैं? पैर के निशान निशान। वत्स का मतलब क्या है? वत्स का मतलब, वत्स का मतलब हुआ गाय। गाय के खुर के जैसा निशान है। सो श्रीवत्सांकम मीन्स व्हाट? लक्ष्मी जी, देयर आर टू वेज ऑफ डिफाइनिंग इट। अगर आप इस्कॉन में जाओगे तो इस्कॉन में ज्यादा करके डेफिनेशन ये दिया जाएगा कि एक गोल्डन हेयर है जिसके ऊपर लक्ष्मी जी विराजती हैं। एक सुनहरा बाल है जिसके ऊपर लक्ष्मी जी विराजती हैं। मगर इफ यू रीड द श्री वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय जो है, उसमें उसके हिसाब से वो निशान है जिसको जब भृगु मुनि, कितने लोगों को पता है भृगु मुनि के बारे में? उन्होंने विष्णु के वक्षस्थल पे लात मारी थी, या कितने लोगों को पता नहीं है? ये बताइए कि कितने लोगों को पता नहीं? कम से कम इसके लिए तो वीडियो तो ऑन करना ही पड़ेगा। पता नहीं है, यानी हाफ पता है पर पूरा नहीं। हाफ पता है? हाँ, हाफ पता है, ठीक है। तो किसको कौन सा हाफ पता है मुझे पता नहीं। तो आई जस्ट गो इन ब्रीफ। वंस देयर वाज अ क्वेश्चन रेज्ड कि कौन बड़ा है, ब्रह्मा बड़ा है, विष्णु बड़ा है, या शिव जी बड़े हैं? तो ये पता करने के लिए कौन जाएगा? सब लोग ने भृगु मुनि को आगे किया। तो भृगु मुनि पहले गए शिव जी के पास, तो पहले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को देखा तो नमस्कार भी नहीं किया, सीधे सिर ऊपर उठा के आ गए। तो
ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, फिर भी चुप बैठे, कुछ नहीं बोले, इस तरह से अपना गुस्से को पी के रह गए, पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी के पास गए तो शिव जी उनको आलिंगन करने गए, तो शिव जी ने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला शिव जी को, अरे रे दूर रहे दूर रहे, तेरे शरीर पे तो पूरा मुर्दों का भस्म लगा हुआ है, तो मुझे आलिंगन करेगा तो मेरा शरीर भी गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो पार्वती को बहुत गुस्सा आया, बट शिव जी को भी बहुत गुस्सा आया, शिव पार्वती को दोनों को, बट चुप बैठ गए। मगर एंड में वो गए विष्णु के पास, और विष्णु को जाके उन्होंने विष्णु जी के छाती पे जाके लात मारा। विष्णु जी लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी एक गोदी में सिर रख के लेटे हुए थे, और जब विष्णु जी को लात मारा, भृगु जी ने विष्णु के वक्षस्थल पे लात मारा, तब विष्णु उठे और उन्होंने पैर पड़ लिया। अरे रे रे, आपको तो बहुत चोट लगी होगी, मेरा वक्षस्थल तो बहुत कड़क है, आपका इतना नरम पैर है, माफ करना मुझे। और इधर लक्ष्मी जी देख रही हैं, अरे आपको डांटना चाहिए था, उस हृदय पे, उस वक्षस्थल पे मैं विराजती हूँ आपके वक्षस्थल में। विराजना बोला तो इट डजंट मीन वो जाके वहां बैठती है, प्लीज डोंट टेक द लिटरल मीनिंग। तो आपके दिल के करीब कौन होता है? तो अगर आपने कहा कि मेरी बीवी मेरे दिल के करीब है, तो ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे भी जाओ, ऑफिस पे भी जाओ, मार्केट में भी जाओ, शॉपिंग को भी जाओ, दिल के करीब आपके चिपके खड़ी रहती। के करीब रहने का मतलब क्या है कि शी इज वेरी नियर एंड डियर टू यू। अगर कोई भी ख्याल आया तो पहले आपको उनका ख्याल आएगा। आजकल हमारे वक्षस्थल में तो बहुत पूरा परिवार बैठता है कि नहीं, बीवी बच्चे पति जो भी हो, मतलब माँ बाप सब। हाँ, विष्णु जी के सिर्फ लक्ष्मी जी है, वो उनके करीब है दिल के, वहां मतलब वहां आपके वहां रहती हो, और उसने वहां मारा, आपने कुछ नहीं बोला, उनको छोड़ के चले गए, और ना वो छोड़ती ना हमको तिरुपति बालाजी का मंदिर मिलता। The main purpose of Tirupati Balaji Mandir itself was that. But there is one secret reason which is only and only told in the Sri Vaishnava Sampradaya. Why did Vishnu pacify Bhrigu? अरे रे, आपके पैर में लात मारा रहेगा, आपको लगा रहेगा, और उन्होंने जल लिया और उनका पैर को धोया। क्यों? तो उसमें कहा गया है, कहते हैं कि भृगु जी को एक तीसरी आंख थी उनके पैर के नीचे, और वो विष्णु जी को निकालना था। सो फॉर दैट पर्पस व्हेन विष्णु जी को लात मारा, तब उन्होंने माफी मांगी और उनको बिठाया और उनके चरण धोए, और चरण धोने के बहाने उनकी जो तीसरी आंख थी वो निकाल लिया। दिस इज सेड बाय श्री वैष्णव संप्रदाय। बाकी संप्रदाय के लोग कभी कहते नहीं, वहां के आचार्य कहते हैं। So like that, Tirupati has also got its own leelas and stories. Lot of interesting and fantastic stories are there. तो वो है श्रीवत्सांकम। श्रीवत्स, वत्स मीन्स गाय, गाय के खुर जैसा लात लग गया है, तो वो श्रीवत्सांकम, श्री जहाँ रहती है और जहाँ पे वो वत्स का जैसा खुर हो गया, इसके लिए श्रीवत्सांकम। दैट इज द मीनिंग ऑफ श्रीवत्सांकम। तो भगवान का आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? विष्णु अगर आ गए आपके सामने, कोई आके कहता है कि मैं विष्णु हूँ, तो क्या कैसे देखोगे, कैसा पता चलेगा? आजकल कोई भी मार्केट में बिग बिग पेन के आ जाएगा, कौस्तुभ मणि के अलावा श्रीवत्सांकम होना चाहिए। श्रीवत्सांकम, ये सब आपको यहाँ पे इस श्लोक में सब मिलेगा। श्रीवत्सांकम, घनश्यामम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घनश्यामम? डीप bluish color. Remember, he is not black. Vishnu is not black. He is bluish in hue, like that of a cloud, grayish bluish color. And that is the speciality of Lord Vishnu. Purusham vanamalinam. वो एक पुरुष है, इसका मतलब क्या? वो ही पुरुष है, बाकी हम सब प्रकृति हैं। पुरुषम वनमालिनम, वन का माली मतलब 5 खूबसूरत स्मेलिंग फ्लावर्स का हार पहनते वो, वनमालिनम। और ऊपर उससे भी ज्यादा वनमालिनम का और एक अर्थ क्या है? वनमाली मतलब ये 5 जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, इसको कहा गया है
5 रस भाव जिससे भक्त भगवान से जुड़ते हैं। भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? यस निकर, हाउ कैन यू कनेक्ट विद गॉड? अब भगवान से कैसे जुड़ोगे? भगवान से शेक हैंड करके बोलोगे आई एम निकर खन्ना फ्रॉम अमृतसर, है ना? क्या करोगे? कैसे बोलोगे? कैसे भगवान से जुड़ोगे? Personally, I think I will matlab chant. That is a way of connecting to the God. That is the standard tape record method of answer. That was the answer you must have learned from there. What is the other way? He doesn't have any other social media account, no? That is the thing, na? Out of box it has to be. याद रखना, भगवान भक्त के साथ या सॉरी भक्त भगवान के साथ इन 5 रस से ही मेनली जुड़ता है। दैट इज शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एंड और कौन सा बचा? वात्सल्य रस बचा ना? नहीं, शांत, दास्य, साख्य, माधुर्य, दास्य, 5 हो गया। और 5 रसस, ये 5 रसस से ही भक्त भगवान के साथ जुड़ता है। एग्जाम्पल, शांत रस, जितने भी पेड़ पौधे थे वृंदावन में और अयोध्या में और रामचंद्र जी जहां जहां गए, वो सब शांत रस में, क्वाइटली वेटिंग फॉर द लॉर्ड टू कम एंड एम्ब्रेस देम। इसके लिए भगवान तो लोगों को क्या लगता है, एक लंपट की तरह रो रहे थे, हे सीते तू कहाँ है? वो थोड़ी सीता को ढूंढ रहे थे। अगर सीता को ढूंढ वाकई में ढूंढ रहे थे तो जाके शबरी के घर पे बैठ के बेर खाते बैठते क्या? अरे वो तो एक एक पेड़ पौधा जो है वो ऋषि मुनि थे और उनको जाके आलिंगन कर रहे थे। Because they were in शांत रस। शांत means quietly sitting for the Lord's mercy. दास्य रस, एग्जाम्पल हनुमान जी, सुग्रीव, ये लोग ने सबने कैसा किया? भगवान का सेवा किया, बंदरों ने सेवा की भगवान की, तो ये हुआ दास्य रस। अर्जुन कृष्ण का दास बन के घूम रहा था, दास्य रस। बट अर्जुन का सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो साख्य रस में था, सखा, दोस्त। जैसे सुबल, अपने मधुमंगल, ये सब क्या थे? भगवान के दोस्त बन के। तो they were also connecting with God as friends. तो साख्य रस। फिर माधुर्य रस, सॉरी वात्सल्य रस। वात्सल्य जैसे यशोदा मैया अपने कृष्ण को बच्चा समझ रही थी। कितने लोग आज भी हैं, आप जाओ मेरठ की तरफ, आप जाओ आगरा की तरफ और दिल्ली की तरफ, कितने लोग हैं आज भी बच्चे को, कृष्ण को अपना भगवान, कृष्ण भगवान को अपना बच्चा समझते हैं। उनको दूध पिलाएंगे, उनको टाइम टू टाइम खाना खिलाएंगे, फ्रूट खिलाएंगे, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, गुनगुना सा खाना पानी में नहलाएंगे। वेरी वेरी पर्टिकुलर, जैसे इस बच्चे को संभालते हैं वैसे ही संभालेंगे उसको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माधुर्य रस, दैट इज लव which the gopis expressed towards Krishna. So Mataji, if you want to connect with God, this is the way you can connect with God. There is no other way to connect with God. That is remembering God. This is connecting Him. If you want to interact with God, this is the only way possible. Basically, there are various other rasas also. There are basically 12 rasas. जैसे कि रौद्र रस, वीर्य रस, विभत्स रस, हास्य रस, बहुत सारे रस हैं ऐसे जिससे भक्त भगवान से कनेक्ट होते हैं। बट मेनली, प्राइमली, these are the 5 main prime rases. प्रभु जी, कहना है अक्सर क्वेश्चन जी, ये कृष्ण प्रभु जी ने पहले पूछा था ये रस के रिलेटेड ये क्वेश्चन कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि हम कौन से रस में बिलोंग करते हैं। लाइक कभी हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं रस, कभी दास्य रस अपन फील करते हैं, कभी साख्य रस हम फील करते हैं भगवान की तरफ। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि टू विच रस वी बिलोंग, लाइक यू नो, कैसे चेंज होता रहता है फॉर एवरीबॉडी, यू नो, कैसे समझा सके? रस का अदर मतलब है जूस। हाँ, और हम लोग है ना, वो जूस पीने के बाद जो ग्लास धोते हैं ना, वो पानी वाला रस है। If someone is thinking he has already entered into some rus, at least it's not practically possible. We are still way far off.
अगर मंदिर को बुलाते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं प्रभु जी ये है वो है, वो प्रॉब्लम रस हजार में है। कोई मैंने let me complete. हाँ। When the gopis were called in the middle of the night, हम्म, breaking the rules of the house, पति को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, अपना काम छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा और रात को 12 बजे मंदिर में चले आए, मतलब कृष्ण के पास चले आए। और दिन के टाइम पे अगर हम कोई भी दिन अगर हम बुलाते हैं क्लास के लिए, लोग नहीं आते और बोलते हैं रस भाव में डूबे हुए। ठीक है। सॉरी, We need to be still a very long way the to go. answer is yeah. We Still need a to be long very way to go. You have to tell him that he is still in a very, very long way to go, that we cannot call ourselves qualified for the test. ठीक है। Let's get ourselves qualified for. You have to get qualified. तो Okay, दास्य भाव अगर रियली अगर देखना है तो हनुमान जी से सीखो, लक्ष्मण जी से सीखो। काइंड कैरियर, ओनली 14 years ना सोया, ओनली सेवा की। जब उनको कुछ लेना देना था ही नहीं, he could have quietly said भैया आप जाके आओ, मैं यहाँ आराम से अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। He could have stayed with Urmila, but no, no, I will come with you and I will serve you. रामचंद्र जी never had to do any work, चाहे वो क्या कहते हैं घर बांधना हो या फल फूल लेके आना हो या सुरक्षा करना हो, 14 साल सोए नहीं वो। जस्ट इमेजिन, हनुमान जी सब कुछ निछावर कर दिया उन्होंने रामचंद्र जी के लिए। अर्जुन सखा भाव। So I mean these are all just examples. We cannot no अगर कोई बच्चा नरसिंह को पूजा करता तो आप अगर उस बच्चे को बोला रहे तू तो प्रहलाद है, या तो you have to expand your maturity. I see many people come to the temple, come to the class, छोटे बच्चे सीधा 16 rounds chanting, एक साल के अंदर 6 भी नहीं रहता है, 6 rounds भी नहीं रहता है। बस सी ये सब भक्ति जो है ना वो सोडा बॉटल की तरह है, खुलते हैं ना एक फिज से आता है और फिज में चला जाता है। That's a tragedy. It's not a good thing. It's a really bad thing. And we can only pray to Krishna कि भाई उनको जरा सद्बुद्धि दे और भक्ति जरा दृढ़ता से करे। So first and foremost, जैसे आप गुड़ या कोई अच्छा सोना चांदी जो है ना आप छुपा के रखोगे या नुमाइश करोगे? आप रोज 1-2-4 बिस्किट ऑफ गोल्ड लेके ऐसे घूमते रहोगे? You hide it, right? Something which is precious, you like to keep it hidden from the general people. जो लोग रस भाव में रहते हैं ना, उस रस भाव को छुपा के रखते, आपको पता नहीं चलेगा कि ये उस रस भाव में, ना ही वो आइडेंटिफाई करना चाहेगा। वो क्यों आइडेंटिफाई करना चाहेगा? लेट कृष्णा कम एंड इंटरेक्ट विद हिम, है ना? So coming back to our topic, so it's very important is these are the 5 rasas through which God gets connected, or sorry, bhakta gets connected to God. And कहते हैं कि वनमाली जो है, जो भगवान पहनते हैं ना वनमाली, या उसको भगवान का ये 5 स्मेलिंग फ्लावर्स उससे बनाया जाता है, वो हमेशा पहनते हैं। और हाथ में क्या रहता है? शंकर चक्र गदा पद्म और अभिव्यक्त, अभिव्यक्त मतलब एक्चुअल दिखने वाला पर्सन है। लोग अक्सर कहते हैं भगवान तो लाइट है, भगवान तो अंतरात्मा है। यस, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, परमात्मा के रूप में भी है भगवान, ज्योतिमय भी रूप में भी है, पर उनका असली स्वरूप क्या है? अव्यक्त पर्सनल फॉर्म है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल फॉर्म कौन सा? चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं। अगर आप कृष्ण बुक पढ़ोगे, स्टार्टिंग जब भगवान देवकी के सामने आते हैं, किस स्वरूप में आते हैं? चतुर्भुज रूप में ही आते हैं। और उनको बोलती है यशोदा, देवकी माता बोलती है आप छोटे हो जाओ, तो छोटे हो जाते हैं, मगर तभी भी चतुर्भुज। फिर बोलती है नहीं, पर आप बालक रूप में बन जाओ, फिर वो बालक रूप में बन जाओ। तो लॉर्ड इज ऑलवेज 4
and head. Then Kiritinam Kundalinam Keyur Valyanvitam Kaustubha Abharanam Grivam with Kaushaka Vasam. Very important identifications दिया है. First is किरीटम. किरीट मतलब जो सर पे मुकुट जो पहनते हैं ना, जो क्राउन जिसे कहते हैं, द क्राउन. फिर कुंडलिनम. कुंडली मतलब कान की बाली. वो भी कौन सा, कोई क्या बोलते हैं 1 ग्राम गोल्ड वाला नहीं, असली प्योर माल. हम लोग क्या है ना, छोटा मोटा कुछ पहन के हम लोग खुश हो जाते हैं, imitation jewelry, but he wears pure mal. So he is wearing kundali. Then Keyur Valyanvitam. What is the meaning of Keyur Valyanvitam? Valyan means bangles, bracelets. Keyur matlab golden bracelets. So he wears jeweled gold bracelets with jewels in it. Kaustubha Abharanam Grivam. कौस्तुभावरणम मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये कौस्तुभ मणि जो है ये उनका आभरण है. ये कौस्तुभ मणि कैसे पहनते हैं, कैसे भगवान कैसे कौस्तुभ मणि कैसे पहनते हैं गले में? अरे बोलो. तो जी वो कौस्तुभ मणि मतलब बोलते हैं चेन नहीं है वो, इट इज हैंगिंग फ्रॉम द, It is not hanging, it goes and fits in the chest. yeah, that's what, it does not have a chain. Yes, जैसे हम लोग को पहनना पड़ता ना कुछ डॉलर की तरह कुछ पहनना पड़ता, तो भगवान का कौस्तुभ मणि डॉलर की तरह पहनने की जरूरत नहीं है. It is just sticking to the Lord's chest. Okay. What did I say? Kaustubh Avaranam. Then Avarana Grivam. The neck is adorned. This whole neck area is adorned because of that Kaustubh Avaranam. Avaranam मतलब jewel. With Kausik Vasam. मतलब क्या है? He is wearing the golden dress. उनका धोती कौन सा कलर का होता है? पीतांबर. पीत से होता है पीतांबर. पीतांबर means golden color. So these are the identification. आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो मार्केट में मिलता है, कोई भी पहन के आएगा तो हमको खुद पता चलेगा कि भगवान कौन है ना. आजकल क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत जरूरी. कांच कलाप पर्याष्टम प्लस कंचन रूपम दर्शनान्वितम शांतम मनो नयनम वर्धनम. These are the final qualifications which Narad Muni gives to Dhruva Maharaj, and he says Kanchit Kalap Paryashtam. What does that mean? There are small bells which are hanging around his waist. कमर पट्टे पे छोटे छोटे बेल्स. पहले छोटे छोटे बच्चों को पहनाते थे, आजकल क्या है वो डायपर्स पहनाते हैं. क्या करें, पहले जमाने में अच्छा bells used to hang around the hip. So the child used to walk, used to make a nice beautiful sound. घुंघरू ना समझे, घुंघरू. घुंघरू, छोटे छोटे घुंघरू bells बोलते हैं, but it's like basically घुंघरू, but bells की तरह रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, not very big. हम लोग भी पहनाते हैं बच्चों को. हम लोग भी पहनाते हैं बच्चों को. बच्चों को पहनाते. तो पहले जमाने में बहुत कॉमन था. And of course Lord is not wearing that small one. उनका साइज के हिसाब से है, so that you'll have to understand that he is wearing out, but it is there around his waist. Then Lasat Kanchana Nupuram. The legs are decorated with golden ankle bells. Darshan with them, he has got excellent features. See, again also I told you, today, in today's term or in today's date, what do we consider as beauty, as actual attraction? Has a very seductive look.
He is considered as an attractive person. But Lord is not that personality. So nice, so charming. By default. Nayanam Vardhanam. In the mind, he is not attractive. He is pleased. उनको देखते ही आपका मन शांत हो जाता है. और यहाँ पे आजकल के ऐसे ऐसे भगवान आते हैं पिक्चर में, तो उनको देख के अपना मन विचलित हो जाता है, डर लगने लगता है. उससे ज्यादा तो हनुमान जी और डरावने लगते. तो the problem is, this is how Lord is. He is pleasing to the eyes. He is pleasing to the. That is what you have to understand the speciality. तो ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन देके उन्होंने एक स्पेशल मंत्र दिया ध्रुव महाराज को, जिसमें जप करना है. तो कौन सा मंत्र है? अदर देन पूजा एंड तन्विता उन उस पे बोलो, वही तो बोलो. चलो लेट मी सी. तीसरा मैं ही हूँ दोनों को छोड़ के. हाँ चलो लेट मी सी. तन्विता बोलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Yes, that is the main mantra given by Narad Muni to Dhruv Maharaj. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ये हमेशा ये मंत्र जाप करते थे. तो जब ये मंत्र दे दिया और उन्होंने क्या किया, भगवान का जैसा उन्होंने स्वरूप बोला था वैसा एक फिजिकल फॉर्म बना के भगवान ने उसको फूल फल ये सब, सॉरी नारद मुनि ने फूल फल ये सब अर्पित करके पूजा करके उन्होंने बोला अब आपको आपकी तपस्या शुरू करनी है. Now Narad Muni taught him how to worship the physical form of the Lord with flowers. This is the only process to achieve both material and spiritual happiness. What does Shukdev Goswami trying to say over here? कि अगर किसी को कुछ चाहिए और अगर कुछ नहीं भी चाहिए, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदीन तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुष परम. What does this mean? अकामो, कुछ भी कामना नहीं है. आप किसी को पूछ लो, अरे आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ कामना नहीं, तो भगवान की कामना है. अच्छी बात है. अकामो सर्व कामो वा, सारी तरह की कामनाएं आपको ने, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, पोते परपोती चाहिए, सब चाहिए और सब खुशी खुशी रहे. अरे उसके लिए भी आपको किसके पूजा करना है? भगवान की पूजा करना है. क्योंकि देवताओं को जब प्रॉब्लम होता है वो किन के पास जाते हैं? भगवान के पास. और अगर भगवान को आज तक कभी प्रॉब्लम आया है क्या? कभी भगवान को आज तक प्रॉब्लम आया है? और आया हो तो वो किसके पास गए? उन्होंने अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व किया. दैट इज गॉड. दैट इज व्हाई ही इज गॉड एंड वी आर हिज अंश. चाहे वो हम हो या देवी देवता हो, जब उनको प्रॉब्लम होता है तो भगवान विष्णु के पास ही जाते हैं. तो वया जाने से सीधा विष्णु के पास जाना अच्छा है ना. तो अकामो सर्व कामो वा, सारी कामना है तो भी आप भगवान विष्णु पे पकड़ो. ये मत सोचना गाड़ी के लिए मैं संतोषी माता का व्रत करूं, बंगला के लिए मैं हनुमान जी को पकड़ूं, और फिर गाड़ी के लिए अपना एडमिशन के लिए मैं कोई और देवी देवता को पकड़ूं. जरूरत नहीं. एक ही छतरी, एक ही मतलब वन विंडो ऑपरेशन आजकल बैंकों में चलता है ना, वन विंडो में सब काम हो जाता है. आपको अलग अलग खिड़कियों पे जाने की जरूरत नहीं. वैसे ही भगवान इज वन विंडो ऑपरेशन, सब मिल जाएगा. तो अकामो सर्व कामो हुआ. क्या आप बोलेंगे प्रभु जी मुझे कामना भी नहीं है, मुझे कामना है, ये दोनों कैटेगरी में नहीं हूँ, एक तीसरा एक कामना है. कौन सी? बोलेंगे प्रभु जी मुझे सिर्फ मोक्ष की कामना है. तो भी आपको किसके पास जाना है? एक ही व्यक्ति है भाई, और कोई भी आपको मोक्ष दे नहीं सकता. There is no one in this world who can give you moksha, liberation from the repeated cycle of birth and death. तो अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीर तीव्रेण, पूरी जोर से भक्ति योग ने, पूरी भक्ति योग के साथ एकदम जोर से
ऐसा नहीं कि यहाँ रोते लबड़ते गिरते, ऐसा नहीं, एकदम जोर से। तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुष परम, वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ Godhead. So this is the only process by which you can achieve both spiritual and material goals. फिर ध्रुव महाराज गए मधुवन, और जैसे नारद मुनि ने कहा उसी तरह पूजा कर रहे थे। मगर हमारे नारद मुनि है ना, वो जरा कौतिकी एकदम स्पेशल पर्सनालिटी है। यहाँ ध्रुव महाराज को सब एडवाइस दे दिया और वहां पहुंच गए ध्रुव महाराज के पिताजी के पास। राजन आप बहुत दुखी लग रहे हो, पता है लड़का गायब है कि रहेगा, फिर भी आप तो बहुत दुखी लग रहे हो। तो हाँ मैं दुखी हूँ। तो क्या हो गया? मतलब मैं कितना कमीना इंसान हूँ। आई एम सो स्पाइनलेस। मैं अपने बीवी को डांट नहीं पाया। मेरा बड़ी पत्नी का बच्चा आया था, वो गोद में बैठना चाहता था और मेरी दूसरी पत्नी ने उसको रोका, और मैं इतना उसके पीछे पागल लट्टू हो चुका था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। And he was very sad about it. So he was lamenting over the whole thing which had happened, and जिसकी वजह से ये 5 साल का पुत्र, Guru Maharaj was only 5 years, he has gone to the forest. अब क्या होगा? I'm worried about him and lamented with his hard-hearted behavior. उसकी जो गलत तरीके से उसने जो व्यवहार किया बच्चे के साथ, उसके लिए रो रहे। पर नारद मुनि ने बोला चिंता मत करो, he is under the protection of the Supreme Lord and will achieve his goal soon. और उसका नाम के साथ आपका नाम भी प्रसिद्ध हो जाएगा। वहां पे ध्रुव महाराज स्टार्टेड हिज वर्शिप। पर वर्शिप कुछ उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस भाव में वर्शिप कर रहा हूँ, बस वर्शिप करना है। एंड व्हाट वाज द वर्शिप स्टाइल? पहला महीना he ate only fruits and berries. वो भी कब? रोज नहीं, हर तीसरा दिन। 3 दिन के बाद एक बार खाते। आज एकादशी है, कितने लोग पालन कर रहे हैं एकादशी का व्रत? खा पी के ना? जी प्रभु जी। मैं अब तो खा पी के ना? प्रभु जी सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, खाली पानी पी हूँ। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। पर मेरा हमेशा आप लोगों से विनती है, जो छोटे उम्र के हैं, जो 45 के नीचे हैं, जिनको शरीर साथ दे रहा है, ये उम्र है, कर लो तब भक्ति जोर से। ट्राई टू डू निर्जला एज मच एज पॉसिबल। बाकी बुढ़ापे में आपको जब गोली खाकर जीना है, तब तो आपको जल खाना सब खाना पड़ता है, बट ट्राई। Many people who try to do at least, if not all the 24 ekadashis, at least 5 to 10, 15 ekadashis, they try to do without water. This is a little austerity which we can do in this modern day. सोचो 5 साल का बच्चा 3 दिन में एक बार फल फूल खा रहा है। जंगल में कोई मार्केट तो लगी नहीं है कि वैरायटी ऑफ फल फूल मिले। फूल नहीं, बेरीज, फल इज फ्रूट्स, बस वही खा के गुरु महाराज 1 महीने के लिए 3 दिन में एक बार। और क्या कहा है आचार्यगण? जस्ट टू कीप द बॉडी एंड द सोल टुगेदर, ताकि आत्मा और शरीर एक साथ, मतलब मरे ना। मौत से बचने के लिए आत्मा और शरीर को साथ में रखे। एंड देन इन दिस वे ही वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। दूसरा महीने में हर 6 दिन में, पहले हर 3 दिन में, और दूसरे महीने में हर 6 दिन में सिर्फ सूखा घास और पत्ता खा के उन्होंने। सोचो क्या दृढ़ता रहेगी उनके। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वन इज इन अ डिटरमाइंड स्टेट। किसी भी हद पे पाऊंगा उसको। नो, इट इज लाइक, आई स्टिल रिमेम्बर स्कूल में, कॉलेज में, जो लड़का 95, 98% लाता था, हम लोग के टाइम पे 98 वाज लाइक अ बिग ग्रेट थिंग, लाइक अ डेमीगॉड। हम लोग भी उसका वर्शिप करते थे। तो 98% लेके आ जाता, उसको देखते थे, अच्छा लगता, मेरे को भी लाना चाहिए। पर जब उसकी पढ़ाई देखते थे, पढ़ने का समय देखते थे,
कि हम लोग यार कॉलेज की कैंटीन में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं या कहीं पिक्चर देखने गए घूमने, और ये बच्चा जो है वो पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है, तो फील आप ग्रेट हो, बस इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। होता है ना निखर, इज इट ट्रू और फॉल्स? स्टिल हैव दिस फीलिंग? हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। पहले प्रोत्साहन होती है, बट बाद में उनका तपस्या देके मन जाने दे, लेट हिम ओनली टेक 95, हम लोग हमारा 50-60 में कुछ है। But this is not applicable in devotion. Devotion, you need to have very strong determination. When a small 5-year-old child can do, why can't we do? So he did that great austerity. हर 6 दिन में एक बार सूखा घास और पत्ते खा के उन्होंने भगवान की भक्ति की, और तीसरे महीने तो ओनली वाटर, वो भी कब? 9 दिन में एक बार सिर्फ जल पी के भक्ति कर रहे थे, और बाकी का समय ये पूरा कारण क्यों है मालूम है? इतना कम क्यों खा रहे थे? Why he was eating so less and why we eat more? The reason is, suppose आपको जल्दी से कोई मीटिंग में जाना हो या कहीं कुछ कॉलेज जाना हो, जो भी हो, यार ना हरी, तब आपके सामने पूरा 56 भोग रख दिया जाए, आप खाओगे? नहीं। क्यों? नहीं, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, someone is waiting for me, I have to go. मुश्किल से एक आध रोटी मुंह में ठूस लिया और चल गए। इसके लिए तो सैंडविच ही इन्वेंट इसके लिए हुआ ना, एक हाथ से खाते एक हाथ से गाड़ी चलाते निकलो। I really pity क्या कर्मा रिएक्शन है बेचारे। You earn so much to eat just a sandwich so that you can be on time to earn more, and in the end you can't carry anything. And then when you do something foolish to make it look nice, you make it as a style. I just only have some sandwiches in the morning, driving, and that's it. So, जो भी हो, now focus is never on achieving God. Our focus is only on achieving material things. So, one should be focused on not on wasting time on other materialistic things. आज भी आप चले जाओ वृंदावन में, कई साधु मिलेंगे आपको जो सिर्फ 1-2 टिक्कर खा के पूरा दिन चला दे। टिक्कर मीन्स एकदम जाड़ी रोटी होती है, एकदम बस आटा को गूंद लिया, उसका एक हाथ से मार के, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, तो कार्डबोर्ड जैसा रहता है, इतना चढ़ा, चूल्हे पे रख दिया, हो गई, उसको निकाला और वो टिक्कर को खा लिया, 2 टिक्कर खा लिया, साथ में कुछ भुना हुआ चना खा ली, बस झंझट खत्म। पूरा दिन जो पेट में से आवाज निकलती है, खाओ खाना लो, झंझट ही नहीं, तो पेट पूरा भर जाता है। एंड देन व्हाट डू दे डू? दे फोकस ऑन देयर डिवोशन। तो अपने भक्ति पे फोकस करते हैं। हम लोग का फोकस कैसा रहता है? जब लंच खाते रहो, आज डिनर क्या बनाएंगे, डिनर में क्या खाओगे? 3 बजे से चालू प्लानिंग फॉर डिनर, राइट 8 o'clock, 3-4 बजे से चालू। क्यों? Because our focus is not on devotion. Goals vary. When the goal is clear, ना, not a problem. जब किसी व्यक्ति को like you want to become Miss India, Miss World, Miss Universe, तो आप क्या करोगे? आपको गोल क्लियर है, आपको अच्छा लगता है खाने को, पिज्जा, बर्गर, chocolates, pastries, everything, but automatically you will cut down on it because you have a goal. I want to become a Miss India, I want to become a Miss Universe, or whatever it is. Whereas when it comes to devotion, भगवान ने कहाँ बोला ये सब मत खाओ? अरे तो कौन सा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट वाले ने बोला है कि आप मत खाओ? आप इसके लिए ही खा रहे हो क्योंकि वो आपको इस पाथ में, इस रास्ते में चलने के लिए एक बाधा है, एक रोड़ा है। That is why Dhruv Maharaj was reducing his diet. He was reducing it from 3 days, 6 days, and then 9 दिन,
और 9 दिन में क्या पीते थे? सिर्फ पानी एक बार पीते थे, और बाकी का समय मैक्सिमम ऑन डिवोशन, भक्ति पे सबसे ज्यादा समय निकाला। और जब चौथा महीना आया, he became complete master in the breathing exercise। तब तक हम प्राणायाम जो है, श्वास कुंभक रेचक जो बोलते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो गए। और हर 12 दिन में एक बार थोड़ा सा हवा लेते थे, 12 दिन में एक बार हवा। हम लोग 2 मिनट पंखे के बगैर रह नहीं सकते, और वो 12 दिन में एक बार अंदर हवा लेते। I hope after listening to this, somebody doesn't practice all this and then ask me in the next lecture, प्रभु जी आपको क्या लगता है मैं कितने दिन में भगवान का दर्शन मिलेगा मुझे? So these are all meant for great personalities। अब उनके छोटे से टुकड़े भी बन गए ना, we are able to just stay strong in our firm with our firm faith and devotion. It is a great achievement. That is why Kali Yuga is meant for fools like me who cannot do very strong devotion। तो हमको यहाँ अब कलयुग में क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, सिंपल प्रोसेस, ज्यादा कुछ, सिर्फ ऑनियन गार्लिक, दारू, नॉनवेज, व्यभिचार, ये 4 चीज छोड़ना है अपने को। जुआ छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, व्यभिचार छोड़ना है, और सात्विक भोजन खाना है, और वो भी भगवान को ऑफर करना। और खाओ यार, 4 रोटी के 40 रोटी खाओ, 4 बार भगवान को भोग लगाओ, 4 बार खाओ। गुरु महाराज की तरह 12 दिन में एक बार हवा लेने की भी जरूरत नहीं है। बट बाकी के टाइम पे भगवान का गुण और लीला का गान करना है, भगवान का नाम जपना है। तो सतयुग में गुण फायदे बहुत हैं, कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण है। हर तरफ यू विल हैव ओनली प्रॉब्लम्स इन कलयुग, बट स्टिल कलयुग हैज वन बिग गुण, and that is devotion is the easiest and simplest। और कोई भी युग में नहीं कर सकते, वो इस युग में कर सकते हैं, and that is simple chanting of the holy name। भगवान का नाम जपने मात्र से काम बन गया। 5वां महीना ध्रुव महाराज ने अपने पूरी सांस को रोक ली, और एक टांग पे एक दंड की तरह, एक क्या कहते हैं, एक लकड़े की तरह खड़े हो गए, और बिना हिले डुले पूरा ध्यान भगवान के ऊपर लगा दिया। कौन से भगवान? जो अपने परमात्मा चतुर्भुज रूप में, जो इसका पूरा वर्णन किया ना अभी नारद मुनि ने, वो वही रूप में परमात्मा अपने हृदय में है, और उसी पे ध्यान लगा के देख रहे थे। जब ध्रुव महाराज ने सांस लेनी छोड़ दी और एक टांग पे खड़े रहने लगे, तब उनके वजन से धरती थोड़ी दब गई। ऑल द देवतास, जितने भी डेमिगॉड्स थे, देवी देवता थे, उनको सांस लेने में तकलीफ हो गई। सब लोग तकलीफ में आ गए। तब भगवान ने देखा, भाई ये तो वाकई में मेरा क्या बोलते कृष्ण में या भगवान में बन गया है। सो उन्होंने ध्रुव महाराज ने as Dhruv Maharaj, the king's son, kept himself steadily standing on one toe. Pressure of the earth pushed, by his pressure the earth pushed down। Then जब भगवान ने देखा कि पूरा सृष्टि में डामाडोल हो रहा है और हवा नहीं मिल रही है, सारी देवी देवता भगवान के पास गए। एज यूजुअल जब भी प्रॉब्लम हो भगवान के पास ही जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, देवी देवता के पास जाते हैं। भगवान के पास क्यों जाए? भगवान के पास जाएंगे तो ज्यादा डिमांड करते हैं, फीस ज्यादा होती है। फीस ज्यादा मतलब क्या, मुझे 16 सोमवार 16 शुक्रवार करूंगा, नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो मेरा काम बन जाता है। भगवान के पास जाऊंगा तो रोज ही नॉनवेज खाना बंद हो जाएगा। भगवान के पास जाऊंगा तो रोज ही शराब पीना बंद हो जाएगा। बाकी इसके लिए तो कहते हैं ना, शनिवार को मैं दारू नहीं पीता, मैं मंगलवार को मैं दारू नहीं पीता, बाकी का दिन तो पूरे उसमें एकदम बाल्टी में डूबे रहते। क्यों? इसके लिए तो हम भगवान को छोड़ के क्यों देवी देवता को पूजा करना चाहते हैं, ताकि वहां पे हमेशा कुछ डिस्काउंट मिले और थोड़े दिन की पूजा करनी पड़े, या हफ्ते में एक ही दिन। जैसे वो एक देवता उसी दिन जागते हैं, पूरा 6 दिन सोते हैं, एक दिन जागते हैं।
जैसे मंगलवार वाले हुए, सिर्फ मंगलवार को जागते हैं, अगला मंगलवार तक सोते रहते हैं, और उसके बीच में आप जो भी गलत कार्य करते हो उसको सब देख के वाह वाह बेटा, वेरी नाइस, कीप इट अप बोलते रहेंगे ना। सो फूलिश ऑफ अस, कितने हम मंद बुद्धि के हैं कि ऐसा सोच भी सकते हैं। तो सब देवी देवता जब भगवान के पास जाते हैं, क्यों ना हम भी जाएं भगवान के पास और जो भी मांगना मांगे, बट मांगने का तरीका है। पहले तो आपको थोड़ा बहुत तो भगवान का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करना पड़ेगा। और भगवान का रिक्वायरमेंट क्या है कि पहला इंसान बनो, जानवर मत बनो। कि जानवर को बाद में, पहले इंसान को वैल्यू देते हैं ना। और इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू टू बिकम ए ह्यूमन बीइंग? 4 चीजें छोड़नी पड़ेंगी और 4 चीजें करनी पड़ेंगी। You have to leave 4 things. What are the 4 things you have to leave? No meditating, no intoxication, no illicit sex, and no gambling. And what you have to take up 4 things? A, B, C, D. Association, books, भगवान के गुण और लीला के बारे में पढ़ना। चैंटिंग, A is association, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। C, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, चैंटिंग करनी पड़ेगी। और D, यानी कि भोजन सिर्फ भगवान का प्रसाद होना चाहिए, या एटलीस्ट वो चीज होनी चाहिए जो भगवान खा सकते हैं, वही चीज खानी चाहिए, ताकि हम मानसिक रूप से भगवान को अर्पण कर सकें। तो इनसे ऐसे लोगों का भगवान पहले एंटरटेन करते हैं। आओ भाई, बाकी आप अगर असुर बन के जाओगे तो आपको तो पता है भगवान ने असुरों का समुद्र मंथन में कैसा चकमा दिया, तो आपको भी चकमा दे देंगे, निकालेंगे, अमृत का कलश निकाल जरूर देंगे, आपको दिखाएंगे, पिलाएंगे किसी और को, वही होगा आपके साथ। तो आप इंसान पहले बन जाओ असुर से, दैट इज बेटर। तो this is how one has to do devotion of the Lord. And immediately Lord immediately came down sitting on his Garuda. और जैसे ध्रुव महाराज भगवान के इस चतुर्भुज रूप में ध्यान लगा रहे थे, अचानक वो ध्यान चला गया। He just saw it vanish, disappeared. देखने लगा इधर उधर, कहाँ गया वो। तब आंख खोला, तब सामने किसको देखा? स्वयं भगवान को देख लिया उसको। स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े थे, सीधा दंडवत प्रणाम किया, खुश हो गया, भगवान को पैर से लिपट गया। अब वो भगवान को कुछ कहना चाहता था, भगवान की स्तुति करना चाहता था, मगर वो एक बालक होने की वजह से उतना ज्ञान नहीं था। 5 साल का बालक था, ना उसको पूरी भाषा पता थी ना, और भगवान को देख के एकदम स्तब्ध हो गया। तो भगवान ने अपनी कृपा से शंख जो है, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म 4 होता है ना, शंख जो है वो ज्ञान की सिंबल होती है। तो उन्होंने शंख ध्रुव महाराज के सिर पे लगा दिया, और जैसे लगाया ध्रुव महाराज के अंदर वो पूरा ज्ञान आ गया, वो भाषा, वो बोली आ गई, जिससे वो भगवान से वार्तालाप कर सके। और तब उसने भगवान से प्रार्थना करने लगा। उन्होंने बोला कि भाई भगवान, आप सबके हृदय में बैठे हो और सबके ऊपर करुणा बरसाते हो। People who worship you simply for sense gratification, to beg। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गुरु महाराज ने। हम लोग के बारे में, मनुष्य के बारे में गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम लोग एक बड़े से चमड़े के थैली में बैठे हैं। चमड़ा का थैली कौन सा है? ये शरीर। जस्ट इमेजिन अगर हम सबका शरीर का चमड़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। जस्ट इमेजिन कैसा दिखेंगे हम लोग। वो इंग्लिश मूवीज में दिखाते हैं ना, मसल्स एंड ब्लड एंड ऑल दैट। दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेज लॉर्ड इज अ वेरी गुड पैकिंग पर्सन। अच्छा पैकेजिंग करते हैं। हमको इतना अच्छा सुंदर सा चेहरा चमड़ा दे दिया ना, अंदर का जो पूरा शरीर के अंदर का जो चीज है ना वो सब ढका हुआ है।
We are not able to see inside what is happening inside. इसके लिए हमको सोनोग्राफी मशीन में देखना पड़ता है. Just imagine you could see stone directly in someone's kidney. Just imagine you could see the food stuff and all the malamutra being processed in the body. How obnoxious it would be. So that's why Prahlad Maharaj says, we are all fit inside a bag. जैसे बैग के अंदर, एक थैली के अंदर चीजें जब डाल दो ना, बाहर से सिर्फ थैली दिखती है, थैली के अंदर जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है. You can't understand, you can't see the ingredients or the stuff which you have kept inside the bag. You only see the bag. And हम लोग क्या बोलते हैं, wow, what a beautiful bag. और बैग के अंदर क्या है? अगर कोई नॉनवेज लेके आता है तो क्या रहता है अंदर? फ्लश. तो थैली के अंदर क्या है? फ्लश. और दिखती है बाहर से कुछ नहीं. बाहर से क्या है? वाह, व्हाट अ नाइस ब्यूटीफुल बैग. उसी तरह है, हम लोग भी इस चमड़ी से अच्छी तरह से ढके हुए हैं और उसके अंदर एक मरता हुआ शरीर है, which is dying every minute. और वो शरीर में होने के बावजूद हम मांग क्या रहे हैं? What are the things which we are asking for? We are only asking for things of sense gratification, जो हमारी इंद्रियों को तृप्त कर सके, और वो भी किसमें? मोह में रहते हुए. We are always in illusion. We are not in truth, not in fact. अक्सर सुनते हैं ना, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है. कितने लोग मानते हैं कि जगत मिथ्या है? Just tell me, fast. कितने लोग मानते हैं जगत मिथ्या है? कितने लोग मानते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है? कोई भी दल वाले नहीं, सब न्यूट्रल वाले हैं. बोलिए. Yes, Nikar, do you think? I don't know what to think. No, something. I don't feel like it's real, but right now the stage of consciousness we are in, we want to believe that this is the real thing that we want, and we want to believe कि हमें वो millionaire वाला पैसा चाहिए, हमें वो गाड़ी I'm चाहिए. not talking of imagination, I'm talking of reality. Reality में, when you are holding the mobile phone, it is real or it is false? It feels real. It's real, right? When you are putting on the AC, it's real. When you are putting on the heater, it's real. When you're putting your shoes, it's real. When you're sitting in your car and traveling, it's real. Then how can you say it is mithya? Why it is said mithya? Are they fools? They're not fools to say it's mithya. It's mithya because it's temporary. It's just for some time. थोड़े दिन के बाद जो चीज जाने वाली है, नश्वर होने वाली है, जैसा एक bubble. Let's take a bubble floating in the air. It is true, but how much time is it true for? Few seconds. अगर कोई बच्चा वो सोप का सॉल्यूशन का गेम बना के खेलता है ना, हमें में बबल बना के उड़ाता है, तो कितना देर उड़ता है वो? Hardly for some seconds, few seconds. अगर 15 seconds रह गया तो अरे देख कितना बड़ा है, उड़ रहा है, देख हवा में उड़ रहा है. And that's how our life is also. At any moment it may conk off. But हम लोग उसी को हम सच्चा समझ के बैठे हैं. So Lord says, Dhruv Maharaj says to the Lord, a person who worship you simply for sense gratification of this bag of skin are certainly under the influence of the illusion energy. In spite of having you, who is like a desire tree and are the cause of liberation from birth and death, foolish people such as me desire for benedictions from you of sense gratification, which is available even in when you live in the hellish lifestyles. Very, very powerful shloka, very, very powerful verse. समझ लेना इस चीज को. अगर today we'll go and class a little extra, because we're trying to complete this class, so थोड़ा हमने extra time लगेगा, 10 minute extra लगेगा आज. By 8:22 I'll close my lecture. So sorry, 9:22 I'll close my lecture. So
What was it discussing? The person who worship your illusory energy or worship for sense gratification or in the illusory energy. हम सब भगवान से भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, मगर कितने लोग वाकई में अगर भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाए तो आप बोलोगे मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल देना? हार्डली ए फ्यू। हम लोग सब एक ही चीज में बिजी हैं, और वो किस चीज में बिजी हैं? भगवान पड़ोसी को जितना दिया उससे ज्यादा देना, ऐसे वैसे को दिया है मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। दैट इज द ओनली mantra we have got. अरे भाई, why you want to take something which you have to leave and go? Take something which you can have forever, and that is getting out of the cycle of birth and death. और उसके लिए, मोक्ष के लिए कितने लोग भक्ति करते हैं? ना के बराबर है, ना के बराबर है। सब भक्ति का एक आडंबर कर रहे हैं, एक ढोंग कर रहे हैं, ताकि भक्ति के नाम पे कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए। भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस को संभालना आपका काम है। मेरा बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाते जाओ, और 4 फैक्ट्रियां करनी है मुझे, ये आपको ही करना है। ये जो सोच है वो भक्ति वाली सोच नहीं है। भक्ति में वो व्यक्ति सोचता है जो इज वेरी क्लियर, व्हेन द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर दैट ये सब अंडर द लॉ ऑफ कर्मा होती है। कोई अमीर बन के पैदा होता है तो कोई गरीब, कोई कभी खुश तो कोई कभी दुख ही रहता है। हर व्यक्ति का जीवन में सुख दुख का खेल चलते रहता है। और ये कहाँ से आता है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से आता है। तो इसके लिए याद रखना, ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं कि भाई वो प्रेडिक्शन मत लो जिससे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति हो, बट जिससे जो व्यक्ति हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालता है, उसके पास भी जाके हम कुछ ना कुछ भौतिक चीज मांग लेते हैं। एक बार एक बुढ़िया औरत, वो दुखी थी। क्यों? सीधी बात, हर सीरियल में होता वही कहानी था। बहू सताती थी उसको। बहू ने बोला तुम फिट हो, कुछ काम नहीं करती हो घर में, जाओ रोज जाके जंगल से ना थोड़ा लकड़ा लेके आओ चूल्हे के लिए। तुम जब तक लकड़ा नहीं लाओगी तुमको रोटी नहीं मिलेगा खाने की। ये बुढ़िया जाती थी रोज जंगल में, कुछ लकड़े बीन के आती थी, और वो दुखी थी। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, भगवान मुझे उठा ले कहते हैं ना। तो एक दिन जंगल में बैठ के आवेश में आके वो भी बोलने लगी जोर जोर से, भगवान क्या जीवन दिया है मुझे, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, अच्छा रहता है, कि ऐसा जीना भी जीना कुछ जीना है, ऑल दैट ब्ला ब्ला स्टफ। उस दिन जब चिल्ला रही थी, बाई चांस गलती से बगल से यमराज जी जा रहे थे भैंसे पे बैठ। चिल्ला रहे मुझे उठा ले, देखना पड़ेगा मुझे, देखता हूँ। तो यमराज जी आ गए उस बुढ़िया के पास। हाँ बुढ़िया, आप ही चिल्ला रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे क्या? मुझे सुना ही नहीं दिया ठीक से, क्या चाहते हैं आप, क्या क्यों चिल्ला रहे थे? अब बुढ़िया का पास ऑप्शन था ना जाने के लिए। और बुढ़िया ने क्या बोला, नहीं भाई साहब एक काम करो, क्या ना लकड़े का गठरी है ना, तो जरा उठा के देना, सिर पे जाना है, घर जाना है, उठा नहीं पा रही हूँ, उम्र हो गई है ना। तो अच्छा तो आप क्या चाहते हैं, मैं उठा के दूँ? हाँ उठा के दे। ठीक है, यमराज जी ने वो गठरी उठा के उसने वो बुढ़िया ने अपने सिर पे रखा, तब चुप गई। वही बहू का डांट खा के 2 रोटी खाने के लिए। ये सिर्फ उस बुढ़िया के साथ नहीं, हम सबके जीवन के साथ भी यही। अरे जब अगर असली में भगवान का भक्ति करके भगवान आ जाए ना, तभी भगवान से बोलेंगे प्लीज 2 मिनट्स वेट करना। जैसे आप कोई 2 मिनट नूडल हो, भगवान वेट करे आपके लिए 2 मिनट्स और, तो जरा सेटल करके आता हूँ, सब ठीक करके आता हूँ। अरे सब कुछ ठीक है, आप नहीं थे तभी भी दुनिया बढ़िया चल रही थी, और आपके जाने के बाद भी दुनिया बढ़िया चलने वाली है। प्लीज ये बात को अपने उतार लेना अपने अंदर। तो
This is what Guru Maharaj prayed. And then Guru Maharaj continued saying, "Oh ultimate Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees." क्या मांगा उसने? भक्तों का संग, साधुओं का संग मांगा. और वो साधु कौन थे? जो हमेशा, who always are in transcendental loving service and always thinking and talking about your various leelas. Such transcendental devotees are completely situated in an uncontaminated state of life. By the process of devotion, I should surely be able to cross this nescience ocean of material existence, which is filled with waves of blazing fire-like danger. It will be very easy for me, for I am becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastimes which are eternally existent. The last line is very, very important. गुरु महाराज कह रहे हैं कि मुझे इस भव सागर से निकलना है. भव सागर मतलब बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसमें से मुझे निकलना है. मगर मेरा निकलना बहुत आसान है. क्यों? गुरु महाराज कह रहे हैं मेरा निकलना आसान है. हम लोग तो बोलते हैं बड़े बड़े योगी इतने बड़े बड़े तपस्या करते हैं, उनके लिए आसान नहीं है. और गुरु महाराज के लिए आसान कैसे? कह रहे हैं आई हैव बिकम मैड, पागल हो गया हूं. किसके लिए? आपके गुण और आपकी लीलाओं को सुनने के. आई हैव बिकम मैड टू लिसन टू योर गुण एंड लीलास. आपके बारे में सुनना, आपकी कथा को सुनने के लिए मैं व्याकुल हो गया. जो व्यक्ति भागवत, भगवान के बारे में सुनना, भक्तों के बारे में सुनना के लिए आतुर रहता है, उस व्यक्ति के लिए भगवत धाम जाने का रास्ता सुलभ और सरल होगा. बिकॉज वो हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहता है, ना के गांव की पंचायत के बारे में. लोग अक्सर गांव के पंचायत के बारे में सुनना चाहते हैं, ना के भगवान के बारे में. बट अगर आप, जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने लगता है, उसके लिए गोइंग बैक टू गॉड हेड, गोइंग बैक टू वैकुंठा इज वेरी वेरी. तो पहला वो गुण जमा कर लो, ये एक रस ढूंढ लो, बाकी का रस बाद में अपने आप आएंगे. भगवान के बारे में हमेशा सुनने की लालसा, ये बहुत जरूरी है. इस तरह से गुरु महाराज ने भगवान का स्तुति किया और आखिर में भगवान भी इतने खुश हो गए कि उसको ध्रुव नामक एक लोक ही दे दिया. ध्रुव लोक है ना, ध्रुव प्लैनेट है ना, ध्रुव स्टार है ना, तो ध्रुव प्लैनेट ही दे दिया. तो बोला कि वहां पे आप कैसे रहोगे? पहले तो आप इस धरती पे राज करोगे. कितने साल? 36,000 years you will rule this kingdom, your kingdom. आप राजा बन के राज करोगे. और उसके अंदर एक स्पेशलिटी थी. स्पेशलिटी क्या? भगवान ने बोले आप जितना साल, जब तक आप इस धरती पे रहोगे, आपका इंद्रिय जो है, आपकी सेंसेस जो है, वो कभी वीक नहीं होंगी, कभी कमजोर नहीं पड़ेंगी. आजकल कई लोग हैं, बड़े लोग हैं, जवान भी हैं, चाहते हैं लड्डू गुलाब जामुन मिठाई खाने के लिए, मगर क्या है, डायबिटीज, नहीं खा सकते. क्या फायदा? ऐसा जी के भी क्या फायदा? बहुत ही चीज है इस धरती पे, और आप उसको खा नहीं सकते. तो भगवान, ये भी एक तरह का सजा होता है. तो भगवान ने क्या बोला यहाँ पे गुरु महाराज को? 36,000 साल जियोगे और आपकी सारी इंद्रियां तभी भी एकदम एक्टिव रहेगी. एंड इंद्रियां जब तक एक्टिव ना हो, पावरफुल ना हो, आप जीवन का मजा कैसे ले पाओगे? जैसे मेरे पहचान की एक बुआ थी, नहीं है बेचारा, अच्छी थी, उनका मन में एक ही इच्छा था. शी वाज 96 years old, 96 एक्टिव, बट उनको ना चकली बहुत पसंद, गोल जिलेबी चकली, जलेबी जैसी होती है ना चकली, कड़क, टू कड़क वाली. बेटा हम लोग कब खाते था, बेटा मुझे भी खाना है. वो खाओ. कैसे खाऊं? दांत ही नहीं है मेरे पास एक भी, बिना दांत के मैं खाऊं कैसे? And you won't believe, she used to put it in a mixer, powder it and then eat it.
कम से कम ऐसे तो कम से कम इंद्रिय तृप्ति हो जाए। तो कहने का मतलब इंद्रियां जब तक स्ट्रांग ना हो आप जीवन का मजा नहीं ले सकते हैं। तो ये बड़ा आशीर्वाद दिया भगवान ने। हम लोग कई बार भगवान से गाड़ी बंगला मांग लेते हैं, और गाड़ी चलाने का पेट्रोल तो मांग ले, गाड़ी चलाने के लिए ताकत तो मांग ले, आंख ठीक से दिखेगी नहीं, एक उम्र के बाद आंख ठीक से नहीं दिखेगी, गाड़ी रख के क्या करोगे, देख नहीं पाओगे। तो आयु भी तो चाहिए उसको भोगने के लिए। तो यही फायदा है जब आप भगवान की पूजा करोगे ना, भगवान अपने आप देख के हुए देंगे कि आपको किस चीज की क्या सही जरूरत है। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, सेस कि भगवान ने बोला मांग ले, जो चाहिए मांग ले। तब ध्रुव महाराज कहते हैं मैं क्या मांगू, मेरे सामने जब हीरा पड़ा है तो मैं कांच के टुकड़े क्यों मांगू। हम जो मांगते हैं ना भगवान से, वो कांच के टुकड़े हैं और भगवान स्वयं हीरा है। मांगना है तो हीरा मांगो, हीरा छोड़ के हम कांच के टुकड़े, गाड़ी बंगला ये वो बस क्यों। हाँ, हमारी अमेरिका वाली बुआ है ना, उससे मेरा अच्छा होना चाहिए। अरे वो अगर मर गई तो थोड़ी वो दुनिया के सामने तुमको कुछ पूछने वाला है। हम हमारे दायरे के अंदर ही हीरो बनना चाहते हैं, उसके अलावा हीरो नहीं बनना चाहते। तो भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि भाई 36,000 सालों के लिए अपनी सभी इंद्रियों के साथ फिट होते हुए आप राज्य करना, और उसके बाद आपका वैकुंठ धाम कंफर्म्ड है, आप वैकुंठ धाम आ जाओगे। तो अभी भी आप लोगों को डाउट है, आप लोग वैकुंठ धाम जाओगे कि नहीं? डाउट मत रखना, गारंटी है। भगवान ने जब कोई भक्त ने जिस भक्त ने किसी भी तरीके से भक्ति किया है, उस लेवल पे भगवान ने कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर फल देंगे। कोशिश जरूर करना, कोशिश करना आपका काम है, बाकी फल देना। तो प्लीज ट्राई टू डू योर डिवोशन सिंसियरली, अपनी माला ठीक से करना और भगवान का अच्छा भोग खिलाना, खुद भी अच्छा खाना, और वही खाना जो भगवान को आपने भोग लगाया। Okay, with this I like to close today's session. So with this we round up our Dhruv Maharaj Katha. Anybody has got any doubts, questions, can ask.